बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एआई वीडियो एड्स क्रिएशन मास्टर क्लास की दूसरी क्लास में आप सबको खुश आमदेद। पिछली क्लास में हमने एआई एड्स के बुनियादी कंपोनेंट सीखे थे। हमने जाना था कि एआई की मदद से कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, इमेजेस कैसे जनरेट होती हैं, वीडियोस कैसे बनती हैं और एआई वॉइस कैसे तैयार की जाती हैं। आज हम एक और अहम कंपोनेंट सीखेंगे और वो है ऑडियो। जब भी आप कोई प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ अच्छी वीडियो काफी नहीं होती, इसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी जरूरी होता है और साउंड इफेक्ट भी। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स चाय पी रहा है तो चाय पीने की आवाज सुनाई देनी चाहिए। अगर दरवाजा खुल रहा है तो दरवाजे की आवाज भी होनी चाहिए। अगर बारिश हो रही हो तो बारिश की आवाज भी होनी चाहिए। ये तमाम आवाजें साउंड इफेक्ट कहलाती हैं। बाज़ औक़ात एआई वीडियो मॉडल्स सिर्फ खामोश वीडियो बना देते हैं या वो ऐसी आवाजें देते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होती। ऐसी सूरत में हम बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट अलग से शामिल करते हैं। इस मकसद के लिए कई एआई टूल्स मौजूद हैं जो म्यूजिक और ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की। एआई वीडियो बनाने में स्क्रिप्ट सबसे अहम स्टेप है। अगर स्क्रिप्ट मजबूत होगी तो वीडियो भी मजबूत होगी और अगर स्क्रिप्ट कमजोर होगी तो बेहतरीन एआई टूल भी अच्छी वीडियो नहीं बना सकेगा। स्क्रिप्ट राइटिंग में तीन चीजें सबसे ज्यादा अहम होती हैं। पहली चीज एआई स्क्रिप्ट, दूसरी चीज एड कॉपी और तीसरी चीज वॉइस ओवर। एआई स्क्रिप्ट वो मुकम्मल कहानी होती है जिसके मुताबिक पूरी वीडियो बनती है। एड कॉपी वो टेक्स्ट होता है जो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम कैप्शन या एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट, ये सब एड कॉपी कहलाते हैं। इसके बाद आती है वॉइस ओवर। अगर वीडियो के पस्से मंजर में एक शख्स बोल रहा है तो इसे वॉइस ओवर कहते हैं और अगर दो किरदार आपस में बात कर रहे हों तो इसे डायलॉग कहते हैं। इन दोनों के लिए अच्छी स्क्रिप्ट जरूरी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एआई को स्क्रिप्ट देने के बाद अगला मरला क्या होता है। अगला मरला होता है सीन तैयार करना। हर अच्छी वीडियो छोटे छोटे सीन्स पर मुश्तमिल होती है। हर सीन्स एक अलग ख्याल या एक अलग वाकया दिखाता है, इसीलिए हमें हर सीन के लिए वाज़ेह डिस्क्रिप्शंस लिखनी होती है। आप एआई को बताते हैं कि इस सीन में कौन सा करैक्टर है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ मौजूद है और माहौल कैसा है। एआई इसी मालूमात की बुनियाद पर इमेजेस और वीडियोस तैयार करता है, इसलिए जितनी वाज़ेह आपकी सीन डिस्क्रिप्शंस होगी उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं स्टोरी बोर्ड की। स्टोरी बोर्ड प्रोफेशनल एआई वीडियो का बुनियादी हिस्सा है। स्टोरी बोर्ड का मतलब है आपकी पूरी वीडियो के तमाम सीन्स की तरतीब, यानी हर सीन्स की एक इमेज तैयार की जाती है। जब ये तमाम इमेजेस तरतीब से एक साथ रख दी जाएं तो इसे स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। स्टोरी बोर्ड में आपकी पूरी वीडियो का रोड मैप होता है। अब एक अहम सवाल, क्या हम डायरेक्ट टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हैं? जी हाँ, आजकल कई एआई मॉडल्स डायरेक्ट टेक्स्ट टू वीडियोस की सहूलत देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका ये नहीं है। प्रोफेशनल वर्क फ्लो कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, इसके बाद हर सीन की डिस्क्रिप्शंस तैयार की जाती हैं, फिर हर सीन्स की इमेजेस जनरेट की जाती हैं, तमाम इमेजेस को तरतीब से स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है और आखिर में इन्हीं इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट किया जाता है। ये तरीका ज्यादा प्रोफेशनल है क्योंकि आपको हर सीन्स पर मुकम्मल कंट्रोल मिलता है। अगर कोई एक सीन पसंद ना आए तो सिर्फ उसी सीन को दोबारा जनरेट किया जा सकता है। पूरी वीडियो को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पहले स्टोरी बोर्ड तैयार करें और इसके बाद वीडियो जनरेट की तरफ जाएं। यही तरीका ज्यादा प्रोफेशनल एआई क्रिएटर इस्तेमाल करते हैं। अब एक सवाल जो तकरीबन हर बिगिनर पूछता है, आखिर में कौन सा एआई टूल सबसे बेहतरीन है? इसका सवाल कोई एक जवाब नहीं है क्योंकि हर टूल हर काम के लिए बेस्ट नहीं होता। किसी टूल में राइटिंग बेहतर होती है, किसी टूल में इमेज जनरेशन बेहतर होती है और किसी टूल में वीडियोस जनरेशन बेहतर होती है। इसलिए प्रोफेशनल क्रिएटर सिर्फ एक टूल पर इन्हिसार नहीं करते, वो जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। एक और बात हमेशा याद रखें, टूल का इंतखाब सिर्फ क्वालिटी पर नहीं होता बल्कि आपके बजट पर भी मुनहसर होता है। अगर आप फ्री टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और अगर आप पेड टूल इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा फीचर्स और बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन असल फर्क टूल नहीं करता, असल फर्क आपकी स्किल और आपके प्रॉम्प्ट करते हैं। अगर आप राइटिंग के लिए किसी एक टूल से मुतमईन ना हो
तो दूसरा टूल इस्तेमाल करें। मसलन एक टूल से पहला ड्राफ्ट लिखवाएं, फिर दूसरे टूल से उसे मजीद बेहतर करवाएं। ये तरीका प्रोफेशनल क्रिएटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम राइटिंग की बात करें तो क्लाउड बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। चैट जीपीटी भी प्रोफेशनल राइटिंग में बेहतरीन है और डीप सीक भी कई हालात में अच्छा काम करता है। अगर इमेज जनरेशन की बात करें तो जेमिनी का इमेज मॉडल बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसके अलावा लिनार्डो एआई भी प्रोफेशनल इमेजेस जनरेट करने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। अगर वीडियो जनरेशन की बात करें तो वीओई और सीडेंस इस वक्त बहुत ताकतवर मॉडल हैं। ये रियलिस्टिक वीडियो बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगर वॉइस जनरेशन की बात करें तो गूगल एआई स्टूडियो का टेक्स्ट टू स्पीच बहुत कुदरती आवाज तैयार करता है। खासतौर पर उर्दू और दीगर ज़बानों में इसका रिजल्ट काफी मुतासिरकुन है। एक और अहम बात, एआई का पहला रिजल्ट कभी भी फाइनल नहीं होता। हमेशा एआई से कहें कि इससे बेहतर करो, मजीद प्रोफेशनल बनाओ, मजीद क्रिएटिव बनाओ और एक नया वर्जन लिखो। जितनी ज्यादा रिफाइनमेंट करेंगे उतना ही बेहतर फाइनल रिजल्ट हासिल होगा। इस कोर्स का मकसद आपको किसी एक एआई टूल का ट्यूटोरियल देना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा वर्क फ्लो सिखाना है जिसे आप किसी भी एआई टूल के साथ इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि टूल्स बदलते रहते हैं, लेकिन वर्क फ्लो और स्किल हमेशा आपके साथ रहती हैं। आज की क्लास का होमवर्क बहुत आसान है। किसी भी एक एआई टूल में जाएं, एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट लिखने की कोशिश करें, फिर उसी प्रॉम्प्ट को दूसरे एआई टूल में इस्तेमाल करें। दोनों रिजल्ट्स का मुआवजा करें और देखें कौन सा टूल आपको बेहतर रिजल्ट देता है। अगली क्लास में हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे और एआई की मदद से एक प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट शुरू से आखिर तक तैयार करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।